नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। क्लास बिहार दरोगा का सेट चल रहा है। 26/12/2021 शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 अपलोड करेंगे। इसी में दोनों क्वेश्चन हम 18/5/2025 का अपलोड कर दिए हैं। 2024 का भी, 2012 का, 2008 का, 2019 का, 2018 का 4 सेट अपलोड किए हैं। 2018 का जाके देख लीजिए। 2023 का 3 सेट अपलोड किए हैं। 2001 का किए हैं, 2002 का किए हैं, 2023 का किए हैं, 2022 का किए हैं, 2021 का किए हैं। एक कर दिए हैं। 29 तारीख 8वां महीना 2021 कर दिए। अब 26 तारीख 12वां महीना 2021 का, 26 तारीख 12वां महीना 2021 शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 इसी में पढ़ा देंगे। ठीक है, जो भी गलती होगा मैसेज कर दीजिए। और PDF लिंक डाल दिए हैं। व्हाट्सअप ग्रुप है, चैनल है एक व्हाट्सअप इसी नाम से, और इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम नहीं, सॉरी, टेलीग्राम है, व्हाट्सअप चैनल है। दोनों में PDF डाल दिए, जाकर डाउनलोड। कोई भी प्रॉब्लम हो मैसेज कीजिएगा। ओके, सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। जो भी गलती होगा माफ़ कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो। चलिए, पहले करंट पढ़ लीजिएगा। ठीक, उस समय करंट है, इसको छोड़ देते हैं। चलिए, एंकर शब्दावली का उपयोग होता है। एंकर शब्दावली का उपयोग होता है। एंकर शब्दावली का उपयोग होता है रिले रेस। एंकर शब्दावली का उपयोग होता है रिले रेस। एंकर शब्दावली रिले रेस से संबंधित है। रिले रेस में 4 धावकों की एक टीम समान दूरी पर तय करती है। यह दूरी 100 मीटर या 400 मीटर की होती है। एक राउंड के बाद एक दूसरे को बेटन पास करना होता है। 3 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जाति प्रथा का कारण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जाति प्रथा का कारण नहीं है? विवाह समूह के सदस्यों के बाहर ही हो सकता है। विवाह समूह के सदस्यों के बाहर ही हो सकता है। देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा। ठीक, पूरा का अर्थ है PURA का अर्थ है इनमें से कोई नहीं। इसमें दिया गया पूरा का अर्थ है प्रिवेंशन ऑफ अर्बन इन रूरल एरिया। देखिए, हम इंग्लिश नहीं जानते होते हैं। ठीक, इसकी शुरुआत पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने वर्ष 2003 में की थी, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में शहर जैसी सुविधाओं को प्रदान करना। वर्ष 2024 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने पूरा मॉडल को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया था। इसके अंतर्गत सड़क, बिजली, संचार सुविधा, अस्पताल, बैंकिंग सुविधा, यातायात संपर्क आदि उपलब्ध कराना था। टारगेट 3 बिलियन नामक पुस्तक में कलाम साहब ने पूरा मॉडल का वर्णन किया। 5 नंबर क्वेश्चन पे आज, भारत के किस राज्य में कटी बहु महोत्सव आयोजित किया जाता है? भारत के किस राज्य में कटी बहु महोत्सव आयोजित किया जाता है? भारत के किस राज्य में कटी बहु महोत्सव आयोजित किया जाता है? असम, 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 असम। प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि थी। प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि थी नॉनकिंग, नॉनकिंग, नॉनकिंग। प्रथम अफीम युद्ध के एंग्लो चीनी युद्ध के रूप में जाना जाता है। यह वर्ष 1839 से 1942 के बीच ब्रिटेन और चिंग राजवंश चीन के बीच लड़ा गया था। पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है? पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है? अभिजीता गुप्ता, अभिजीता गुप्ता। पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है? अभिजीता गुप्ता, अभिजीता गुप्ता। पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड की लेखिका अभिजीता गुप्ता है। यह सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई है। इनकी उम्र महज 7 साल है। अभिजीता की एशिया की बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया जा चुका है। अभिजीता गुप्ता हमारे राष्ट्र कवि और स्वर्णीय मैथिली शरण गुप्त की पोती है। वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा प्रारंभिक सत्ता का स्रोत है? वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा
पारंपरिक सत्ता का स्रोत है? प्रथा। वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा पारंपरिक सत्ता का स्रोत है? प्रथा। इम्पैक्स एक इंडेक्स है जिसका संबंध किससे है? इम्पैक्स एक इंडेक्स है। इम्पैक्स एक इंडेक्स है जिसका संबंध किससे है? प्रवासी से है। प्रवासी से है। भारत सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। बैरन द्वीप, बैरन द्वीप, बैरन द्वीप, बैरन द्वीप। कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार से सम्मान से जुड़ा है? कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार के सम्मान से जुड़ा है? युवा मामले और खेल मंत्रालय। युवा मामले और खेल मंत्रालय। भारतवर्ष में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? भारतवर्ष में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? 1974 में। 1974 में। QUAD में कौन से 4 देश समाविष्ट किए गए हैं? QUAD में कौन से 4 देश समाविष्ट किए गए हैं? USA, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया। USA, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया। QUAD में कौन से 4 देश समाविष्ट किए गए हैं? USA, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया। आइए। सप्त क्रांति की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया है। सप्त क्रांति की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया था राम मनोहर लोहिया द्वारा। राम मनोहर लोहिया द्वारा। सप्त क्रांति की अवधारणा का प्रतिपादन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने किया था। राम मनोहर लोहिया की समाज परिवर्तन के 7 स्वप्न थे जिसे सप्त क्रांति कहा जाता है। उसके ये विचार सभी प्रकार के अन्याय के विरुद्ध थे। ये 7 क्रांतियों निम्न हैं। नर नारी समानता के लिए, राजनीतिक आर्थिक शरीर के रंग के आधार के समानता के विरुद्ध, जाति प्रथा के खिलाफ और पिछड़ों को विशेष अवसर प्रदान करने के लिए, कुछ देशों तथा द्वारा दूसरे देशों पर गुलामी के खिलाफ स्वतंत्रता, निजी पूंजी की विषमताओं के खिलाफ तथा आर्थिक समानता के लिए, निजी जीवन की अन्यायपूर्ण हस्तक्षेप के खिलाफ और लोकतांत्रिक पद्धति के लिए, अर्थशास्त्र के खिलाफ और सत्याग्रह के लिए। जब आयोडीन घोल की बूंदे को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है। यह इंगित करता है कि चावल के पानी में शामिल है। जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदे को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है। यह इंगित करता है कि चावल के पानी में शामिल है। स्टार्च मोंड। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? निम्नलिखित में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? निम्नलिखित किस कंपनी ने सन 1983 में यूमुलिन का विक्रय आरंभ कर दिया? निम्न में से किस कंपनी ने सन 1983 में यूमुलिन का विक्रय आरंभ कर दिया? एली लीनी। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है देहरादून में। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है देहरादून में। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1906 में की गई थी। यह भारत का सबसे बड़ा वन आधारित प्रशिक्षण संस्थान है। निम्नलिखित में से किससे रामसर प्रस्ताव संधि संबंधित है? निम्नलिखित में से किससे रामसर प्रस्ताव संधि संबंधित है? आर्द्र भूमि का संरक्षण, आर्द्र भूमि का संरक्षण, आर्द्र भूमि का संरक्षण, आर्द्र भूमि का संरक्षण। चेन मेंग किस स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी है? चेन मेंग किस स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी है? टेबल टेनिस। चेन मेंग किस स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी है? टेबल टेनिस। इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड है। इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड है ल्यूसीन। भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? भारत में
चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? असम का है। भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान असम राज्य का है। भारत में उत्पादित चाय का लगभग 52% असम राज्य से प्राप्त होता है। दूसरे राज्य पर पश्चिम बंगाल राज्य का स्थान आता है। भारत आकार में क्या? भारत जो है आकार में विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत आकार की दृष्टि से विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 6 देशों में के क्रम में रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। आते हैं 24 नंबर पे। अब ऐसी समशिष्ट पारंपरिक क्रिया जिसमें एक जाति का लाभ होता है और दूसरी को ना तो लाभ होता है और ना ही हानि को क्या कहते हैं? ऐसी समशिष्ट पारंपरिक क्रिया जिसमें एक जाति का लाभ होता है और दूसरी को ना तो लाभ होता है और ना ही हानि को क्या कहते हैं? सहभोजिता। 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 सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व है। सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व है सिलिकॉन। सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व है सिलिकॉन। 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 किस देश के प्रधानमंत्री ने 15वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की? वियतनाम। किस देश के प्रधानमंत्री ने 15वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की? वियतनाम। 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 प्रतिदीप्त नलिका तथा नियोन चीन बल्बों में होता है। प्रतिदीप्त नलिका और नियोन चीन बल्बों में होता है। गैस। 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 निजी क्षेत्र में लघु व मध्यम उद्योगों के विकास हेतु औद्योगिक साख व निवेश निगम का प्रायोजन करता था। विश्व बैंक कमीशन निजी क्षेत्र में लघु व मध्यम उद्योगों के विकास हेतु औद्योगिक साख व निवेश निगम का प्रयोजन करता था। विश्व बैंक कमीशन। विश्व बैंक कमीशन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के कुछ विषय राज्य सूची के समर्पित सूची में डाल दिए। इनमें से कौन से नीचे ग्रस्त उल्लिखित है? वन स्थानीय सरकार। वन स्थानीय सरकार। 2024 में 33वें ओलंपिक खेलों की मेजबानी किसके द्वारा होगी? पेरिस। पेरिस क्या था? करेंट है। जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल उम्र के खिताब में से नवाजा गया? जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल उम्र के खिताब से नवाजा गया? उस्ताद मंसूर। उस्ताद मंसूर। पेले का प्रसिद्ध खिलाड़ी था। पेले का प्रसिद्ध खिलाड़ी था फुटबॉल में। पेले का प्रसिद्ध खिलाड़ी था फुटबॉल में। फुटबॉल में 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूह रचना थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूह रचना थी। कृषिगत विकास उन्मुख समृद्धि। कृषिगत विकास उन्मुख समृद्धि। आइए 34 नंबर पे। नाभिकीय रिएक्टर का अवयव जो अभिक्रिया को नियंत्रित करता है। नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव जो अभिक्रिया को नियंत्रित करता है। नियंत्रण छड़। नियंत्रण छड़। नियंत्रण छड़। यूटोपिया का लेखक कौन था? यूटोपिया का लेखक कौन है? थॉमस मोर। यूटोपिया का लेखक कौन था? थॉमस मोर। थॉमस मोर। यूटोपिया का लेखक कौन था? थॉमस मोर। थॉमस मोर। थॉमस मोर। थॉमस मोर। थॉमस मोर। कोशिका द्रव क्लोरोप्लास्ट एवं माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम क्रमशः हैं। कोशिका द्रव क्लोरोप्लास्ट एवं माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम क्रमशः हैं। कोशिका द्रव क्लोरोप्लास्ट एवं माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम क्रमशः हैं। 50S 70S 70S 70S। निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण कौन सा है? परिवार। निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण कौन सा है? परिवार। परिवार समूह का उदाहरण है जिसमें कई सारे सदस्य मिलकर परिवार बनाते हैं। इसमें माता पिता पुत्र पुत्री दादा दादी आदि समूह में होते हैं।
अरुणोदय योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई थी? अरुणोदय योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई थी? असम अरुणोदय योजना किस किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई थी? असम अरुणोदय योजना असम राज्य प्रारंभ की गई। इसे वर्ष 2020 में बड़ी 39 नंबर। निम्न में से कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? मौलिक कर्तव्यों से संबंधित स्वर्ण सिंह कमेटी। निम्न में से कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? स्वर्ण सिंह कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी। निम्न में से किसे 2021वें साहित्य के नोबेल पुरस्कार दिया गया था? अब्दुल रज्जाक गुरनाह। गंधार कला शैली समन्वय है। गंधार कला शैली समन्वय है। गंधार कला शैली समन्वय है भारतीय और ग्रीक कला का। भारतीय और ग्रीक कला का गंधार कला शैली समन्वय है भारतीय और ग्रीक कला का। भारतीय और ग्रीक कला का। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी कन्नौज। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी कन्नौज, 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 कन्नौज। हर्षवर्धन साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी। यह वर्धन पूर्णभूति वंश का शासन था। पहले हर्षवर्धन की राजधानी धानेश्वर थी, लेकिन बाद में कन्नौज हो गई। इन्होंने उत्तर भारत में 606 ईस्वी में से 647 ईस्वी तक शासन किया। हर्षवर्धन प्रयाग इलाहाबाद में प्रत्येक 5 वर्ष पर वहाँ मोक्ष परिषद का आयोजन कराता था। इसके समय में चीनी यात्री हैंसोंग भारत आए थे। कलम को पूरा करें। डी नंबर। एन 17। अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए ओडिशा सरकार ने निम्न में से कौन सा वेब पोर्टल प्रारंभ किया? अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए ओडिशा सरकार ने निम्न में से कौन सा वेब पोर्टल प्रारंभ किया? बताइए। सुमंगल, सुमंगल, सुमंगल। 45 नंबर। इटली को जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता वह है स्टीमिंग। इटली को जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है वह है स्टीमिंग, 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 स्टीमिंग। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम रिपोर्ट द्वारा की गई? भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम रिपोर्ट द्वारा की गई? भारत सरकार अधिनियम 1920। भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935। सबसे तेज हिमीकरण विधि जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है वह है ब्लास्ट फिजिंग। सबसे तेज हिमीकरण विधि जिसमें तरल हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है ब्लास्ट फिजिंग, ब्लास्ट फिजिंग, ब्लास्ट फिजिंग। ब्लास्ट फिजिंग में तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है। यह औद्योगिक क्षेत्र औद्योगिक रूप में से तरल हवा के आंशिक आसवन विधि द्वारा निर्मित होता है। तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण है। तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण है व्यक्तिकरण, 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 व्यक्तिकरण। कटी जलीय एवं कच्ची सतहों पर कौन सी सूक्ष्म जीव पनपते हैं? कटी जलीय एवं कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्म जीव पनपते हैं? इससे फाइलोकोकाई। ऑडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है। ऑडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है दूरी का। अर्थशास्त्र को जिस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठता परिभाषित किया जाता है वह है अर्थशास्त्र को जिस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठता परिभाषित किया जाता है वह है किस प्रकार समाज अपने सीमित साधनों का प्रबंधन करे? किस प्रकार समाज अपने सीमित साधनों का प्रबंधन करे? सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य के शासन
ने बनवाया था? सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? अशोक। सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? अशोक। अशोक। सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? अशोक। 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 सांची के स्तूप मूल रूप से मौर्य शासक ने बनवाया था। यह स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यह स्तूप तीसरी सदी में बुद्ध स्मारक स्थल है। एक समाज की बैठक में 10 व्यक्ति उपस्थित, सभी एक दूसरे के एक साथ हाथ आए तो कुल कितने हाथ मिलाए? हाथ मिलाने का फॉर्मूला होता है n(n)-1/2 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 n(n)-1/2। एक मेट्रो ट्रेन स्टेशन से हर मिनट 30 मिनट में छूटती है। एक पूछताछ क्लर्क ने एक यात्री को बताया कि एक मेट्रो ट्रेन 10 मिनट पूर्व आ चुकी थी तथा अगली मेट्रो ट्रेन 10:10 तक जाएगी। पूछताछ क्लर्क ने यात्री को यह सूचना किस समय दी थी? 9:50 में। 9:50 में। 55 तथा 555 के मध्य दोनों छोर के मानों को शामिल करते हुए कितनी संख्याएं 5 से भाज्य हैं? 5 से भाज्य हैं। लगता है बी नंबर होगा। देखिए B1। किसी संघर्ष की अवधारणा किसने दी थी? किसी संघर्ष की अवधारणा किसी संघर्ष की अवधारणा किसने दी थी? कार्ल मार्क्स ने। किसी संघर्ष की अवधारणा किसने दी थी? कार्ल मार्क्स ने दी थी। पुरुषों के चक्का डिस्कस का वजन होता है। पुरुषों के चक्का डिस्कस का होता है। पुरुषों के चक्का डिस्कस का वजन होता है 2 kg। 2 kg के चक्का डिस्क का 2 kg होता है। महिलाओं के चक्का डिस्क का वजन 1 किलो का तय किया गया है। डिस्कस थ्रो एक खेल होता है। एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? अपघटक की। अपघटक की। अपघटक की। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिराकोल। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिराकोल है। इंदिराकोल है। निम्नलिखित में से ए प्रॉमिस लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? निम्नलिखित में से ए प्रॉमिस लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? बराक ओबामा। बराक ओबामा। निम्नलिखित में से ए प्रॉमिस लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? बराक ओबामा। बराक ओबामा। 61 नंबर। लुप्त संख्या क्या होगी? लुप्त संख्या क्या होगी? लुप्त संख्या क्या होगी? देखिए 1 का क्यू, 3 का क्यू, 5 का क्यू, 7 का क्यू, 2 का क्यू। कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है? कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है? ये शिक्षा। कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है? शिक्षा। कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है? शिक्षा। आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 21। आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों की संख्या कुल संख्या कितनी है? 21। भारत का वाटरमैन किन्हें कहा? भारत का वाटरमैन किसे कहा जाता है? राजेंद्र सिंह को। भारत का वाटरमैन किन्हें जाता है? राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। किस दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है? 4 फरवरी। किस दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है? 4 फरवरी को। 4 फरवरी को। 4 फरवरी को। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन भारतीय राज्यों के समूह से होकर गुजरती है? कर्क रेखा निम्नलिखित में किन भारतीय राज्यों के समूहों से होकर गुजरती है? गुजरात, झारखंड, त्रिपुरा। गुजरात, झारखंड, त्रिपुरा। दाई दीदी क्लिनिक योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई थी?
दाई दीदी पर क्लिनिक परियोजना योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई थी? छत्तीसगढ़ 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 छत्तीसगढ़। निसार इसरो तथा डैश का संयुक्त प्रोजेक्ट है। निसार इसरो तथा 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 डैश को का संयुक्त प्रोजेक्ट है। नासा 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 नासा। दुखीम के अनुसार आधुनिक समाज में डैश होती है। स्वावयवी एकता। दु दुखीम के अनुसार आधुनिक समाज में डैश होती है। स्वावयवी एकता स्वावयवी एकता स्वावयवी एकता। जब 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा, तब तब भारत का वायसराय कौन था? लिन लिंथगो। जब 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा, तब तब भारत का वायसराय कौन था लिन लिंथगो। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को मुंबई से शुरू हुआ। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड लिंथगो थे। भारत ने इसका समाचार इनका कार्यकाल वर्ष 1936 से 1943 तक था। इसी आंदोलन में गांधी जी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत बम्बई के ग्वालिया टैंक मैदान से 9 अगस्त 1942 को हुई। भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया? भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया? अमेजॉन 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 अमेजॉन। निम्नलिखित में निम्न नाभिकीय क्षय का उत्सर्जित कणों का क्रम है। बीटा अल्फा गामा बीटा अल्फा गामा बीटा अल्फा गामा बीटा अल्फा गामा। सोनार संक्षिप्तकरण है। डी साउंड नेविगेशन और रेंजिंग का। साउंड। नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश। नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश। छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए कहाँ स्पेसपोर्ट विकसित किया जा रहा है? छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए कहाँ स्पेसपोर्ट विकसित किया जा रहा है? तमिलनाडु 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 तमिलनाडु। एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार शामिल किया गया था। एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार शामिल किया गया 1942 1962 एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार शामिल किया गया था 1962। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है अलाई दरवाज़ा। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है अलाई दरवाज़ा। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को अलाई दरवाज़ा कहा जाता है। यह कुतुब मीनार परिसर में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिणी ओर से के मुख्य द्वार है। इसे दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1311 ईस्वी में बनवाया गया था। इस प्रवेश द्वार को लाल मोला पत्थर से बनाया जाता है। दूध में उपस्थित शर्करा है लैक्टेज। दूध में उपस्थित शर्करा है लैक्टेज। दूध में उपस्थित शर्करा है लैक्टेज। दूध में शर्करा है लैक्टेज। दूध में उपस्थित शर्करा को लैक्टेज कहा जाता है। लैक्टेज एक पॉलीसेकेराइड है। इसे डाइसेकेराइड शर्करा भी कहते हैं। फ्रक्टोज फल शुद्ध शहद व गन्ने आदि में पाया जाता है। मल्टोज अनाजों खाजकर जो में पाया जाता है। ग्लूकोज अंजीर कुछ वनस्पतियों के मधु में पाया जाता है। एलर्जन के प्रति सबसे प्रमुख मात्रा में बनने वाला प्रतिरक्षीय है। एलर्जन के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में बनने वाली
प्रशिक्षित है। ई जी ई आई आई जी ई आई जी ई आई जी ई किरचॉफ का धारा धारा नियम डैश संरक्षण का आधारित है। किरचॉफ का धारा अधिनियम डैश संरक्षण पर आधारित है। आवेश आवेश ऊर्जा पर आवेश ऊर्जा पर आवेश ऊर्जा पर। मराठा मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम है रायगढ़। रायगढ़ मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम है रायगढ़। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम है रायगढ़। रायगढ़ रायगढ़। निम्न में से पानी में कौन सी धातु मीली माता रोग का कारण बनाती मीली माता का रोग का कारण बनाती है? पारा। निम्न में से पानी में कौन सी धातु मीनी माता रोग का कारण है? पारा पारा पारा। मीनी माता रोग पारा धातु के पानी में घुलने तथा इसके विषमता के कारण होता है। यह मनुष्यों में मैथिल मरकरी विषमता के कारण होता है। यह विशिष्ट जल की दूषित एवं शंख सेवन करने से फिलिप स्पिरेट नामक अंग्रेज का मुकदमा चलाया गया। फिलिप स्पिरेट नामक अंग्रेज पर मुकदमा चलाया गया था। मेरठ षड्यंत्र के अंदर इतना बराबर है 4497888। FIT मोबाइल एप्लीकेशन निम्न में से किस मंत्रालय ने शुरू किया? FIT मोबाइल एप्लीकेशन निम्न में से किस मंत्रालय ने शुरू किया? खेलकूद मंत्रालय। फजल अली आयोग संबंधित है। फजल अली आयोग संबंधित है राज्यों के पुनर्गठन से अशोक चक्र शहरी पुरस्कार वर्ष डैश में स्थापित किया गया। अशोक चक्र शहरी पुरस्कार वर्ष डैश में स्थापित किया गया। 1952। ये हाल का क्वेश्चन का ये करंट उस समय का। भारत केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का मुख्य कार्य क्या है? भारत के केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का मुख्य कार्य क्या है? लोक सेवकों के विरुद्ध मामलों की जांच पड़ताल करना। लोक सेवकों के विरुद्ध मामले की जांच पड़ताल करना। उत्पाद संभावना परिधि के अंदर स्थित बिंदु है। उत्पाद संभावना परिधि के अंदर स्थित बिंदु है। साध्य होता है। यह कुशल नहीं। राष्ट्रपति का अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है। राष्ट्रपति का अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है। अनुच्छेद 123 में आमने सामने की अंततः क्रिया के संबंध में मानव व्यवहार के अध्ययन को डैश कहते हैं? सूक्ष्म समाजशास्त्र। आमने सामने की अंतः क्रिया के संबंध में मानव व्यवहार के अध्ययन को डैश कहते हैं? सूक्ष्म समाजशास्त्र। ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहाँ पर आम्र वर्षा के माना जाता है? ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहाँ पर आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है? आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। सही बात। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? 129 मिलियन। गंगैकोंड चोलपुरम का निर्माण करता था राजेंद्र प्रथम। गंगैकोंड चोलपुरम का निर्माण करता था राजेंद्र प्रथम। भारत की प्रथम सौर संचालित कहाँ निर्माण की जाएगी? भारत की प्रथम सौर संचालित टैक्स लाइन किस? भारत की प्रथम एक संचालित टेक्सटाइल
निम्न कहाँ कहाँ निर्वाचित की गई थी? परभनी महाराष्ट्र, परभनी महाराष्ट्र, परभनी महाराष्ट्र। ओ पूर्वी चंदेला का संबंध है निशानेबाजी से। ओ पूर्वी चंदेला का संबंध है निशानेबाजी से, निशानेबाजी से, निशानेबाजी से। भारत की संसदीय प्रणाली में सूक्ष्म कार्य का आवश्यक है। प्रश्नकाल और कार्यसूची सूची की अगली मृत्यु के बीच का समय का सदस्य प्राप्त किसी विधेयक पर चर्चा के 2 चरणों के बीच समन्वय पर चर्चा के लिए आवंटित समय बजट पर वर्षा के लिए आवंटित विशिष्ट समय है। किस स्थान में इसरो के उपयोग के लिए C32LH2 हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड किस संस्थान में इसरो का उपयोग के लिए C32LH2 हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड किस संस्थान में इसरो के उपयोग के लिए C32LH2 क्रायोजेनिक प्रोजेक्ट को विकसित किया जाता है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। निम्नलिखित में से किसे भारत हिंदू साहित्य में उनके आगे पीछे के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कृष्णा सोमती। नमस्कार भाई बहन, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। 26/12 की शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 दोनों एक ही में वीडियो अपलोड कर देते हैं। ठीक, ओके। कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थों को धोना चाहिए। कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थों को धोना चाहिए। NaOH से कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थों को सोडियम हाइड्रोक्साइड से धोना चाहिए। कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थों को सोडियम हाइड्रोक्साइड से धोना चाहिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एक उच्च कोटि का क्षार है जिसका उपयोग लुगदी और कागज, वस्त्र, पेयजल, साबुन और डिटर्जेंट के निर्माण में तथा नालियों की सफाई के लिए किया जाता है तथा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का उपयोग उर्वरक उद्योग में, कृत्रिम दंतों, बैटरी बनाने में, औषधियों का निर्माण में, लोहे एवं स्टील, प्लास्टिक एवं अन्य रासायनिक उद्योगों में, धातु कर्मों में विस्फोटक पदार्थों के निर्माण आदि किया जाता है। निम्नलिखित यमोत्तर में से कौन सा पदार्थ मानव यमोत्तर है? निम्नलिखित यमोत्तर में से कौन सा भारत का मानव यमोत्तर है? 82 डिग्री 30 पूर्व। भारत का मानक यमोत्तर 82 इतना पूर्वी देशांतर है जो कि इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है। यह संपूर्ण भारत के लिए मानक समय है। इससे भारत के विभिन्न प्रदेशों में देशांतरीय अंतर के कारण समय की भिन्नता का समायोजित करने की समस्या समाप्त हो जाती है। निम्नलिखित सही कालानुक्रम बताइए। निम्नलिखित का सही कालानुक्रम बताइए। सबसे पहले तीसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ, फिर साइमन कमीशन हुआ था, फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, तब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। साइमन कमीशन
रिपोर्ट 1930 में आया था। साइमन कमीशन कमीशन रिपोर्ट 1930 में आया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में। साइमन कमीशन रिपोर्ट की स्थापना 1930 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। साइमन कमीशन रिपोर्ट की स्थापना 1930 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। लूसी ब्रांच का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? लूसी ब्रांच का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? फुटबॉल से है। फुटबॉल। लूसी ब्रांच का एक अंग्रेजी फुटबॉलर है जो इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर सिटी और इंग्लैंड के राष्ट्रीय टीम के लिए राइट बैंक के रूप में खोलती है। निम्न में से क्या पूंजीगत भ्रम प्रभाव नहीं है? निम्न में से क्या पूंजीगत प्रभाव नहीं है? विदेशों से ऋण प्राप्ति। एक ही समान के लिए 4 अंकों की संख्या इतने 11 से विभाजित करने का नियम है। प्रथम स्थान और द्वितीय स्थान का अंतर 0 हो। प्रथम स्थान और विषम स्थान का अंतर 0 हो गया। 11 का गुणा जो 11 से पुनः विभाजित होगा। यही नियम है। निम्नलिखित में से कौन मुद्रा राक्षस के रचनाकार है? निम्नलिखित में से कौन मुद्रा राक्षस के रचनाकार हैं? विशाखदत्त। निम्नलिखित में से कौन मुद्रा राक्षस के रचनाकार हैं? विशाखदत्त। निम्नलिखित में से कौन मुद्रा राक्षस की रचना है? विशाखदत्त है। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखदत्त है। विशाखदत्त संस्कृत भाषा के सुप्रसिद्ध नाटककार एवं छवि कवि थे। विशाखदत्त गुप्त काल की विभूति थे। विशाखदत्त की 2 अन्य रचनाओं देवी चंद्रगुप्त तथा राघवंतरण नाटक का भी उल्लेख मिलता है। कालिदास 5वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। अभिज्ञान सुल्तान शकुंतला कालिदास की सबसे प्रसिद्ध रचना है। मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभवम इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अश्वघोष बौद्ध महाकवि तथा दार्शनिक थे। ये कुषाण नरेश कनिष्क के समकालीन थे। बुद्ध चरित इनकी प्रसिद्ध रचना है। कोटोपेक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है? कोटोपेक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है? इक्वाडोर। कोटोपेक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है? इक्वाडोर। तोता ए हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो पैदा हुए थे। तोता ए हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो पैदा हुए थे पटियाली में। तोता ए हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो का जन्म पटियाली में हुआ था। पटियाली भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के कासगंज जिले में स्थित है। अमीर खुसरो दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया के एक रहस्यवादी और आध्यात्मिक शिष्य थे। इन्हें उर्दू साहित्य का पिता भी कहा जाता है। अमीर खुसरो की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। किरान उस सादेन, मिफ्ताह उल फुतुह, खजाइन उल फुतुह, आशिका तुगल नामा आदि। बिजली क्षेत्र में विकास के लिए पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर एक्सीलेंस निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया? बिजली क्षेत्र में विकास के लिए पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर एक्सीलेंस निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया? गुरुग्राम। बिजली क्षेत्र में विकास के लिए पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर एक्सीलेंस निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थापित किया गया? गुरुग्राम। निम्नलिखित में से कौन सी एक ध्वनि की इकाई है? निम्नलिखित में से कौन एक ध्वनि की इकाई है? डेसिबल ध्वनि की इकाई है। डेसिबल ध्वनि की इकाई है। ध्वनि एक प्रकार का कंपन या विक्षोभ है जो किसी ठोस द्रव्य या गैस से होकर संचारित होती है, किंतु मुख्य रूप से उस कंपनों को भी ध्वनि कहते हैं जो मानव को कान से सुनाई जाती है। ध्वनि की तीव्रता का SI मात्रक वाट प्रति वर्ग मीटर है। अधिकांश रोगाणु कारक सूक्ष्मजीव किस
ताप पर वृद्धि करते हैं। अधिकांश रोगाणु कारक सूक्ष्म जीव किस ताप पर वृद्धि करते हैं? 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस पर अधिकांश रोगाणु कारक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के लिए तापमान सामान्यतः 37 डिग्री सेल्सियस है। हमलों के प्रति जीवाणु जीवाणु अति संवेदनशील होते हैं। अम्ल की उपस्थिति में भी उबलते पानी वाले तापमान में भी नष्ट हो जाते हैं। संसद की गण संसद की गण पूर्ति निश्चित है। संसद की गण पूर्ति निश्चित है। सदन के सदस्य का 10वां भाग। सदन के सदस्य की का 10वां भाग। संसद की गण पूर्ति निश्चित है। सदन के सदस्यता का 10वां भाग। सदन के सदस्य का 10वां भाग। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? पीठ मृदा गुजरात में नहीं है, गलत बात। काली मृदा महाराष्ट्र में है। लेटेराइट मृदा तमिलनाडु में है। जलोढ़ मृदा उत्तर प्रदेश में है। भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तेलंगाना से। भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तेलंगाना से नहीं गुजरती है। तेलंगाना से नहीं गुजरती है। किबरले हीरा खनन क्षेत्र किस देश में स्थित है? किबरले हीरा खनन क्षेत्र किस देश में स्थित है? दक्षिण अफ्रीका। किबरले हीरा खनन क्षेत्र किस क्षेत्र में स्थित किस क्षेत्र में स्थित किस क्षेत्र में स्थित है? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका। किम्बले हीरा खनन क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। किम्बले दुनिया की सबसे बड़ी हीरे की खान है, जिसे बिग हॉल के नाम से भी जाना जाता है, तथा किम्बले पठार उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है। हीरे के प्रमुख उत्पादन रूस है 31%, बोत्सवाना है 20%, कांगो है 12%, कनाडा है 10%। भारत के संदर्भ में हीरा उत्पादन एवं भंडारण दोनों मध्य प्रदेश राज्य एवं अग्रणी सबसे ज़्यादा है। भारत में नवरात्रि पर्व पर मैकडोनाल्ड विशुद्ध निरामिष हो जाता है। उदाहरण। भारत में नवरात्रि पर्व पर मैकडोनाल्ड विशुद्ध निरामिष हो जाता है। उदाहरण। धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहला गवर्नर जनरल था। ब्रिटिश भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक था, तथा अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त पहला वायसराय भी था। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत का पहला अंग्रेज गवर्नर जनरल था। श्री राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए थे। भारत में से कौन विश्व की सबसे व्यस्त नहर है? भारत में कौन विश्व की सबसे व्यस्त नहर है? कील नहर है। निम्न में से कौन विश्व की सबसे व्यस्त नहर है? कील नहर है। कील नहर विश्व की सबसे व्यस्त नहर है। यह नहर उत्तरी सागर को वाल्मीकि सागर से जोड़ती है। यह नहर खाकर यूरोप के व्यापार क्षेत्र के लिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पनामा नहर मध्य अमेरिका के पनामा में स्थित है। पनामा नहर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, तथा बेलेंड नहर संयुक्त राज्य अमेरिका में एरी और ओटो रियो झील के मध्य स्थित है। श्रृंखला को जोड़िए। CDEFGHIJKLMNO ओ वाला होगा वो 15। तसोकार वेटलैंड्स आर्द्रभूमि भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तसोकार वेटलैंड्स या आर्द्रभूमि भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? किस क्षेत्र में स्थित है? लद्दाख में स्थित है। लद्दाख में स्थित है। लद्दाख में स्थित है। लद्दाख में स्थित है। निम्न में से कौन सी किरण धन आवेशित कणों से युक्त होती है? निम्न में से कौन सी किरण धन आवेशित कणों से युक्त होती है? धन आवेशित कणों से युक्त होती है। अल्फा किरण। निम्न में से कौन सी किरण धन आवेशित कणों से युक्त होती है? अल्फा किरण। अल्फा किरण। अल्फा किरण। अल्फा किरण धन आवेशित कणों से युक्त है। अल्फा किरणों के अन्य गुण निम्नलिखित हैं।
अल्फा किरणें हीलियम परमाणु के नाभिक से बनी होती है। अल्फा किरणों का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है। इन किरणों पर 2 इकाई का धनावेश होता है। ये किरणें चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र के द्वारा विक्षेपित हो जाती है। इन किरणों की भेदन क्षमता बहुत कम होती है। ये किरणें उसमें प्रभाव उत्पन्न करती है। विश्व के सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट कौन से देश के हैं? विश्व के सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट कौन से देश के हैं? जमैका के। विश्व के सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट कौन से देश के हैं? जमैका के। महिलाओं के गोले या शॉटपुट का वजन कितना है? महिलाओं के गोले शॉटपुट का वजन कितना है? 4 kg। महिलाओं के गोले शॉटपुट का वजन 4 kg मतलब 8.82 पाउंड होता है तथा पुरुषों के गोले शॉटपुट का वजन 7.26 kg होता है। 16 पाउंड। सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन 2002 कहाँ हुआ था? सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन 2002 कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण प्राथमिक समूह का है? निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण प्राथमिक समूह का है? बताइए। घनिष्ठ एवं आमने सामने का घुल मिलाप। घनिष्ठ एवं आमने सामने का मेल मिलाप। घनिष्ठ एवं आमने सामने के मेल मिलाप। लोच पूर्ण मांग की स्थिति में कीमत में वृद्धि होने पर पूर्ण मांग की स्थिति में कीमत में वृद्धि होने पर कुल आगम घट जाएगा। लोच पूर्ण मांग की स्थिति में कीमत में वृद्धि होने पर कुल आगम घट जाएगा। यदि एक भिन्न को इससे ही गुणा करे तथा इसके गुणनफल को उसके व्युत्पन्न से भाग दिया जाए तो गुणनफल इतना प्राप्त किया जाए तो मूल राशि कितना है? x बटे वाई 512 हुआ। इसी से भाग दिया जाए तो निवल निवेश प्राप्त करने हेतु सकल निवेश में से क्या घटाया जाता है? निवल निवेश प्राप्त करने हेतु सकल निवेश में क्या घटाया जाता है? मूल्यह्रास। निवल निवेश प्राप्त करने हेतु सकल निवेश में से क्या घटाया जाता है? मूल्यह्रास। संदर्भ समूह है। आकांक्षी समूह संदर्भ समूह है। आकांक्षी समूह संदर्भ समूह है। आकांक्षी समूह है। कैल्शियम की कमी से बच्चे में होता है। कैल्शियम की कमी से बच्चे में होता है सूखा रोग। कैल्शियम की कमी से बच्चे में होता है सूखा रोग होता है। कैल्शियम की कमी से होने वाला रोग है सूखा रोग। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों से जुड़ी हुई एक खास तरह की बीमारी होती है। ऑस्टियोपोरोसिस में मेनोपॉज के जोखिम को बढ़ा सकता है। मेनोपॉज जो है जोखिम को बढ़ा सकता है। कोलन कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। हृदय रोग। माइक्रोटॉक्सिन्स उत्पादन होते हैं। माइकोटॉक्सिन उत्पादन होते हैं कवक से। माइकोटॉक्सिन उत्पादक होते हैं कवक से। बोर के सिद्धांत के अनुसार परमाणु त्रिज्या r व मुख्य क्वांटम सिद्धांत के संबंध दिया जाता है r समानुपाती n स्क्वायर। भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया है? भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया? 91। भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया है? 91। पाश्चुरीकरण की प्रणाली के तहत किस ताप पर दूध को 30 मिनट तक गर्म किया जाता है? पाश्चुरीकरण की प्रणाली के तहत किस ताप पर दूध को 30 मिनट तक गर्म किया जाता है?
65 डिग्री सेल्सियस 65 डिग्री सेल्सियस। भारत में निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु 31 मार्च 2000 को घोषित घोषित योजना थी। भारत में निर्यात निर्यात को प्रोत्साहित करने करने हेतु 31 मार्च 2000 की घोषित योजना थी। निवेश आर्थिक क्षेत्र निवेश आर्थिक क्षेत्र निवेश आर्थिक क्षेत्र। खाद्य श्रृंखलाओं के इंटरलॉकिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है? खाद्य श्रृंखलाओं के इंटरलॉकिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है, बताइए? खाद्य जाल। खाद्य श्रृंखलाओं के इंटरलॉकिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है? खाद्य जाल खाद्य जाल खाद्य जाल। आइए 38 नंबर क्वेश्चन। जो जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हालिया प्रकाशन में निम्न जगह पर पक्षियों की 428 प्रजातियों के बारे में बातें की गई है। जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हालिया प्रकाशन में निम्न जगह पर पक्षियों की 428 प्रजातियों के बारे में बातें की गई है। सुंदरबन सुंदरबन सुंदरबन। भारतीय फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता? भारतीय फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता? ओम राउत ओम राउत ओम राउत। सर्वश्रेष्ठ फिल्म थप्पड़ फिल्म इबे आले ऊ सबसे अभिनेत्री ताप्सी पन्नू लाइफ टाइम अचीवमेंट इरमान खान। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अमिताभ बच्चन। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ओम राउत। किस माह में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है? किस माह में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है? किस माह में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है? अक्टूबर। किस माह में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है? अक्टूबर। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। 4 दिसंबर को मनाया जाता है। विभिन्न देशों में कई लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारियां को कहा जाता है। विभिन्न देशों में कई लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारियों को कहा जाता है। सर्वव्यापी महामारी सर्वव्यापी महामारी सर्वव्यापी महामारी। भारत द्वारा CMS-1 नामक संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया गया। यह निम्न में से किसका स्थान लेगा? भारत द्वारा CMS-1 नामक संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया गया है। यह निम्न में से किसका स्थान लेगा? सी GSAT भारत द्वारा CMS-1 नामक संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया गया। यह निम्न में से किसका स्थान लेगा? GSAT भारत। मिलान कीजिए। ये मिलान नीचे किया गया है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली। माइटोकॉन्ड्रिया कौन है? जो दोहरी झिल्ली है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली है। राइबोसोम है झिल्ली विहीन है। लाइसोसोम है एक एकल झिल्ली है। दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया? दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान तो महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया? इंडियन ओपिनियन। हल्दीबारी चिल्हाटी रेल लिंक भारत को किस देश के साथ जोड़ता है? हल्दीबारी चिल्हाटी रेल लिंक भारत को किस देश के साथ जोड़ता है? किस देश के साथ जोड़ता है? बांग्लादेश के साथ जोड़ता है। बांग्लादेश के साथ जोड़ता है। हाया हायाबुसा हायाबुसा 2 अंतरिक्ष मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का है? हायाबुसा 2 अंतरिक्ष मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का है? किस अंतरिक्ष एजेंसी का है? जाक्सा जो आका कोसवाक्सा जाक्सा। निम्नलिखित में से कौन संख्या बड़ी है? इसका स्क्वायर करो, ये तो है ही। इसे √3 का मान लिखो तो ठीक है। इसका तो ऐसे बड़ी है। किस सुल्तान ने दीवान ए अमीर ए कोही नामक नए विभाग की स्थापना किया? किस सुल्तान ने दीवान ए अमीर ए
को ही नामक नामक नए विभाग की स्थापना किया है? मोहम्मद बिन तुगलक। किस सुल्तान ने दीवान ए अमीर ए कोही नामक नए विभाग की स्थापना किया था? मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कतर में, कतर में, कतर में, कतर में, कतर में, कतर में। फीफा वर्ल्ड कप 2002 का आयोजन कतर में किया जाएगा। इस आयोजन के फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर 2022 का खिताब जीता। क्या होता है जब किसी वाहित मल को किसी जलाशय में विसर्जित किया जाता है? क्या होता है जब किसी वाहित मल को किसी जलाशय में विसर्जित किया जाता है? घुली ऑक्सीजन का गिरना, घुली ऑक्सीजन का गिरना, घुली ऑक्सीजन का गिरना। संसाधित 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 भोजन को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग परिरक्षक के रूप में किया जाता है? संसाधित भोजन को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग परिरक्षक के रूप में किया जाता है? संसाधित भोजन को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग परिरक्षक के रूप में किया जाता है? सोडियम मेटा वाई सल्फेट, सोडियम मेटा वाई सल्फेट, सोडियम मेटा वाई सल्फेट। जानवरों में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजन है। जानवरों में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजन है पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। जानवरों में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजन पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड अनेक मोनोसेकेराइड अणुओं से मिलकर बना होता है। इसका आधारभूत सूत्र C6H12O5 होता है। यह जल में घुलनशील होते हैं। यह मुख्यतः पौधे में पाया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर यह जल में अपघटन द्वारा ग्लूकोज में विघटित हो जाता है। इस प्रकार ये ऊर्जा उत्पादन के संग्रहित ईंधन का कार्य करते हैं। मंड, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, काइटिन और पॉलीसेकेराइड के प्रमुख उदाहरण हैं। निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 11। भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता संबंधित है। अनुच्छेद 5 जन्म से भारत का नागरिक होने का प्रावधान। अनुच्छेद 5 में जो जन्म से भारत का नागरिक होने का प्रावधान है। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान के आव्रजन करके आने वाले नागरिकता का प्रावधान है। अनुच्छेद 7 भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले व्यक्ति की नागरिकता का प्रावधान है। अनुच्छेद 8 भारत में जन्मा हो परंतु विदेश में रहता हो तो संबंधित नागरिकता का प्रावधान है। अनुच्छेद 9 विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर भारत का नागरिक नहीं रहने से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों को निरंतरता से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 11 संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाने से संबंधित प्रावधान है। निम्न में से कौन सी धातु हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है? बताइए। कैल्शियम। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है? कैल्शियम। ठीक। आयरिश सागर स्थित है। आयरिश सागर स्थित है ब्रिटेन के पश्चिम में। आयरिश सागर स्थित है ब्रिटेन के पश्चिम में। आयरिश सागर ब्रिटेन के पश्चिम में स्थित है। आयरिश सागर आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन के द्वीपों में को अलग करता है। इसका दक्षिणी छोर सेंट जॉर्ज चैनल के माध्यम से साइक्लिक सागर से जुड़ा है। इसका उत्तरी छोर उत्तरी चैनल के माध्यम से अटलांटिक महासागर से जुड़ा है। रानी रामपाल का प्रतिनिधित्व खेल प्रतिभा किस खेल से संबंधित है? रानी रामपाल एक प्रतिनिधित्व खेल प्रतिभा खेल से संबंधित है। हॉकी। रानी रामपाल भारत की एक हॉकी खिलाड़ी है। वे भारतीय हॉकी की रानी कहलाती है। 2010 विश्व कप में भाग लेने वाली भारतीय हॉकी टीम की वे सबसे कम उम्र की है।
15 वर्ष की खिलाड़ी थी। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान हैं। राजस्थानी भारत भाषा में लघु कहानी का शीर्षक जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। राजस्थानी भाषा में लघु कहानी का शीर्षक जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। वारिक वात। निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। वह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। वह जो है मोहम्मद गौरी का गुलाम था। वह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इससे अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। दिल्ली के कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नमक मस्जिद का निर्माण ऐबक ने ही करवाया था। ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगाना खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई। इसे लाहौर में दफनाया गया। वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। मारिया रेसा और दामित्री मुराटोव को। हैकिंग के लिए किसी यूजर का पासवर्ड पता करना कहलाता है। हैकिंग के लिए किसी यूजर्स का पासवर्ड पता करना कहलाता है स्पूमिंग। 2021 में पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले कौन है। 2021 में पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले कौन है। पी अनीता। कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिक है। कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिक है ग्लाइकोलिपिड। कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड है। कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड है ग्लाइकोलिपिड। निम्नलिखित में से सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन है। निम्नलिखित में से सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन है। समाज के संस्थापक कौन है। ज्योतिबा राव फुले। सही मिलान कीजिए। बिलीबिली ऑस्ट्रेलिया। हरिकेन USA। टाइफून चीन। बोर के अनुसार सामाजिक विज्ञानों की पूर्ण व्याख्या सामाजिक क्रिया की डैश सोच विकसित करना है। बोर के अनुसार सामाजिक विज्ञानों की पूर्ण व्याख्या सामाजिक क्रिया की डैश सोच विकसित करना है। सहयोगात्मक। किस दशक को यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑफ हेल्थी एजिंग घोषित किया गया है। किस दशक को यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग घोषित किया गया है। 2021 से 2030। यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग 2021 से 2030 तक। संयुक्त राष्ट्र कार्यवाही दशक 2016 से 2025 तक। नेल्सन मंडेला शांति दशक एवं संयुक्त राष्ट्र का परिवार खेती दशक 2019 से 2028 तक। पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक 2021 से 30 तक। सतत विकास हेतु जल कार्यवाही के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक 2018 से 2028 तक। जी मैक्स संयुक्त नौसेना अभ्यास है। संयुक्त नौसेना अभ्यास है। भारत जापान। जी मैक्स संयुक्त नौसेना अभ्यास है। भारत जापान। डैश रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फांस कर रुधिर नियंत्रण फिल्टर के रूप में काम करता है। फिलिया। डैश रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फांस कर रुधिर नियंत्रण फिल्टर के रूप में काम करता है। पिलिया। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ज्ञात हो कि राष्ट्रीय खेल दिवस हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले भारतीय खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। व्यापार एवं प्रशुल्क पर समझौता कहाँ हुआ था। व्यापार एवं प्रशुल्क पर समझौता कहाँ हुआ था। जेनोवा। व्यापार एवं प्रशुल्क पर समझौता कहाँ हुआ था।
जेनेवा 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 जेनेवा। यदि किसी स्प्रिंग से धारा प्रवाहित कराई जाए तो स्प्रिंग डैश होगी संकुचित। यदि किसी स्प्रिंग में धारा प्रवाहित कराई जाए तो स्प्रिंग डैश होगी संकुचित होगी संकुचित होगी संकुचित। यदि 2 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले भी जोड़ते हैं, क्षेत्रफल क्या होगा? 8 सेंटीमीटर। राजीव गांधी खेल खेल रत्न पुरस्कार के इनाम राशि है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की इनाम राशि है 25 लाख 25 लाख। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसने किसने किसके पास था? औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके किसके पास था? ताराबाई। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था? ताराबाई ताराबाई ताराबाई। पहली बार ब्रिक्स फिल्म संगोष्ठी का आयोजन किया गया मेजबान देश कौन था? पहली बार ब्रिक्स फिल्म संगोष्ठी का आयोजन किया गया मेजबान देश कौन था? भारत भारत। पहली बार ब्रिक्स फिल्म संगोष्ठी का आयोजन किया गया मेजबान देश कौन था? भारत था। निम्न में से किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग दंतमंजन टूथपेस्ट के एक हल्के अपघर्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है? 76 का सी हो जाएगा। CaCO3 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 CaCO3। दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है? दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़। दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़। भारत इजरायली कारमेल का उत्पादन शुरू करेगा। कारमेल क्या है? भारत इजराइल कारमेल का उत्पादन शुरू करेगा। कारमेल क्या है? राइफल है। द रिपब्लिक एथिक वॉल्यूम 3 किनके चयनित भाषणों का संकलन है? द रिपब्लिक एथिक वॉल्यूम 3 किसके चयनित भाषणों का संकलन है? रामनाथ कोविंद। द रिपब्लिक एथिक वॉल्यूम 3 और लोकतंत्र के स्वर नामक 2 पुस्तकों का अनावरण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया है। ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के राष्ट्रपति पद से तीसरे वर्ष के दौरान उनके भाषणों का संग्रह है। विषुवतीय वर्षा वन को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है? विषुवतीय वर्षा वन को ब्राजील के किस नाम से जाना जाता है? ब्राजील किस नाम से जाना जाता है? सेल्वास। नालोज वेनेजुएला। सवाना पूर्वी अफ्रीका। केन्या तंजानिया। वेनेजुएला कोलंबिया ब्राजील। पंपास अर्जेंटीना। उरुग्वे ब्राजील। स्टेपी यूरेशिया यूक्रेन। कंपोज ब्राजील। पुछताछ हंगरी। यदि किसी अपरिवर्तित प्रतिरोध के सिरे के बीच का विभवांतर आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति का मान होगा। यदि किसी अपरिवर्तित प्रतिरोध के सिरे के बीच का विभवांतर आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति का मान होगा। यदि किसी अपरिवर्तित प्रतिरोध के सिरे के बीच का विभवांतर आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति का मान होगा। एक चौथाई। सही कथन। मौसम वायुमंडल की सक्षम व्यवस्था है। जलवायु अपेक्षाकृत लंबे मौसम की मौसमी दशाओं का औसत है। 1 2 दोनों। सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया कहते हैं। सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को कहते हैं समाजीकरण। अम्लीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस जिम्मेदार है? अम्लीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस जिम्मेदार है? सल्फर डाइऑक्साइड। डेविस कप संबंधित है। टेनिस। डेविस कप संबंधित है। टेनिस। होपमैन कप लॉन टेनिस। थॉमस कप बैडमिंटन। वाकर कप गोल्फ। आगा खां कप हॉकी। डुरंड कप फुटबॉल। रोबस कप फुटबॉल। जिगर शब्द संबंधित है।
बिली बिलियर्ड्स जिगर शब्द संबंधित है। बिलियर्ड्स बिलियर्ड्स से ब्रिटिश जिगर है। बिलियर्ड्स आयरन है। गोल्फ क्ले कोर्ट तथा हाई कोर्ट। लॉन टेनिस बिशप है शतरंज। चाइना मैन है। क्रिकेट मैलेट है। पोलो लिटिल स्लेम तथा ग्रेट स्लेम है। ब्रिज गेमिवट है। शतरंज केनन बिलियर्ड डबल फॉल्ट है। टेनिस है। सितारों के टिमटिमाने का कारण है। सितारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन की घटनाएं हैं। रात्रि के समय तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। पानी से भरे किसी बर्तन की तली में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। जल के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई से ऊपर उठी हुई दिखाई पड़ती है। सूर्योदय के समय कुछ समय पहले या सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक सूर्य क्षितिज के नीचे होने पर हमें दिखाई देता है। स्टेटवाद के जनक कौन थे? मार्टिन लूथर। ये सब जानते हैं। किसी राज्य के विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जाती है। किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जाती है। राज्य विधानसभा के तथ्य संबंधी संकल्प को पारित कर संसद द्वारा। राज्य विधानसभा के तथ्य संबंधी संकल्प को प्राप्ति कर संसद द्वारा। किसी परमाणु के तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग 3.15 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। 3.15 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। किसी परमाणु के तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग 3.15 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। सही सम्मिलित करें। देखिए सम्मिलित किया गया। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है। इन अनुच्छेदों से संबंधित प्रावधानों का सही सम्मिलित है। ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44। कृषि और पशुपालन अनुच्छेद 48। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50। चक्राकार प्रभाव के आरेख के अनुसार उत्पादन के कारकों के बाजार में चक्राकार प्रभाव के आरेख के अनुसार उत्पादन के कारकों के बाजार में परिवार खरीदार होते हैं व फर्म विक्रेता होता है। परिवार खरीदार होते हैं और वे एक फर्म विक्रेता होते हैं। 2021 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? इटली ने 2021 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी इटली ने। 2022 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी इंडोनेशिया। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत। 2024 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी ब्राजील। ज्ञात हो कि G20 विश्व की 20 बड़ी व प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का संगठन है जो विश्व की 60% आबादी, 80% वैश्विक GDP तथा विश्व के व्यापार से 75% निर्धारित करता है। G20 का गठन वर्ष 1999 में किया गया। कौन सी चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था? फाइयान। कौन सी चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था? फाइयान। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई? 3.8 बिलियन वर्ष पूर्व। प्रभावी कीटाणु नाशक जो कि उपकरणों की सतह की सफाई करने में प्रयोग में लाई जाती है। प्रभावी कीटाणु नाशक जो कि उपकरणों की सतह पर सफाई करने में प्रयोग की जाती है। सोडियम मेटासिलिकेट। जहरीला पदार्थ जो हरा आलू में पाया जाता है। 16 लाइट। निम्न में से स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? टेराबाइट। निम्न में से स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? टेराबाइट है 0, निब्बल है 4 बिट, बाइट है 8
किलो वाइट है केबी 1024 वाइट के बराबर, मेगावाट 1024 किलो वाइट के बराबर, गीगावाइट 1024 मेगावाइट के बराबर, टेरावाइट 1024 गीगावाइट के बराबर, पेटावाइट 1024 टेरावाइट के बराबर। आधार दिए गए विकल्पों में टेरावाइट स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है स्टोरेज। धन्यवाद सब्सक्राइब करने के लिए।